महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से भीम आर्मी द्वारा संविधान बचाओ यात्रा आरक्षण और जमीन वापस करो को लेकर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। ये रैली महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अंधरा पुल नदेसर होते हुआ कचहरी स्थित अम्बेडकर पार्क तक निकाला गया। इस अवसर पर मंजीत सिंह नौटियाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से बीजेपी देश में संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है एवं अनुसूचित जनजाति ओबीसी एवं मुस्लिम लोगों को पढ़ाई से वंचित करना चाहती है, उसको लेकर भीम आर्मी द्वारा पूरे प्रदेश में रैली निकाला जा रहा है, जिसके तहत आज से वाराणसी शुरू कर दिया गया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में बाइक से साथ शामिल रहे। रास्ते भर लोग नारा लगाते चल रहे थे। आज संविधान बचाओ रैली की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों निकाला जा रहा है? देखिए, ये आंदोलन लगभग 2 वर्ष से भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में चल रहा है और आज हम लोग बनारस में पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश में डे बाय डे सभी जिलों में कार्यक्रम हमारे सुनिश्चित किए गए हैं। और संविधान बचाओ यात्रा आरक्षण जमीन वापस करो, आप जानते हैं कि देश के अंदर संविधान सुरक्षित नहीं है। जितने भी दलित, मुस्लिम, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको जबरन दबाया जा रहा है, मन चाहे उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और जो खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी आदिवासी वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिस कारण से उनको यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के लोग पिछड़ते जा रहे हैं। और जितनी भी IAS और PCS की सीटें हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की, वो अब किसी भी प्रदेश में पूरी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है ना, संविधान को खतरा बना हुआ है। इसी कारण से हम लोग संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं और ये सबके अधिकारों की लड़ाई है। ये बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने की लड़ाई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो सपना देखा था, उसको उनके सपने को पूरी करने की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से देश में लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक चीज कही थी कि जब संविधान विरोधी लोगों के हाथ में हो तो आप अपने आप को सुरक्षित मत समझिएगा। तो हम यही चाहते हैं कि अब देश के अंदर परिवर्तन हो और बहुजन मूवमेंट के लोग ये चाहते हैं। बहुजन मूवमेंट के युवाओं से भी मेरे बड़े पैमाने पर हमारा यही संदेश है कि किसी के बहका में आने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाई के साथ में मिलकर इस बहुजन मूवमेंट को मजबूत करना है। जब बहुजन मूवमेंट उत्तर प्रदेश में मजबूत हुआ था, जब बहुजनों की सरकार बनी थी, सबको अधिकार, सबको सम्मान दिया गया था। सबको एक DGP से लेकर एक होमगार्ड तक को सबको सम्मान दिया गया और सबको लगाया गया। तो आप आज की डेट में आप ग्राफ उठाकर देखेंगे कि बहुजन समाज के लोगों को कहीं भी बड़े पैमाने पर कहीं भी अधिकार नहीं मिल रहा है। तो सभी को, जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ा गया है। रैली के साथ साथ क्या कर रहे हैं देखिए, बहुजन लोगों को हाँ, समझाने के देखिए, रैली के साथ साथ हम लोग सभी जिलाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनको भी हम लोग ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि ये हमारा आंदोलन अधिकारों के लिए है। ये आंदोलन उन लोगों के लिए जो शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, जिनको अधिकार अब तक नहीं मिले हैं।
जो संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये उनको अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया गया। तो इसको मजबूती से पूरे देश में बढ़ा रहे हैं। भाजपा सरकार से भरोसा नहीं है। देखिए, भाजपा सरकार पर अगर भरोसा होता तो शायद बहुजन समाज के युवाओं को सड़कों पर आने की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से भाजपा सरकार भेदभाव कर रही है कि किसी भी प्रदेश का आप नेट पर चेक कर लीजिए, ग्राफ उठाकर देख लीजिए कि कितने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग कितने आईएएस, पीसीएस लगाए गए हैं और कितने यूनिवर्सिटियों में जिनको क्या नाम है चार्ज दिया गया है, जो प्रोफेसर हैं उनके साथ में बड़ी जातिगत आधार पर बड़ी घटनाएं की जा रही हैं। तो अभी दिल्ली में एक हमारी रितु बेटी बैठी है, तो वो काफी दिन से बैठी है, तो उसको भी न्याय नहीं मिल पा रहा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि आईआईटी कॉलेज हैं, नेट की परीक्षा है, तो जानबूझकर सिस्टम ऐसा बना जा रहा है कि वहां पर भी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों के साथ में इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है कि उनको सिलेक्शन ना करके एक जाति विशेष और जो भाजपा के लोग हैं उनको ही सिलेक्शन किया जा रहा है। तो ये बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ भीम आर्मी जय संगठन मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।